ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है क्योंकि मूवी में ऐसा कुछ था ही नहीं इसका रिव्यू किया जा सके। एमसीयू का पैटर्न बन गया एक अच्छी मूवी, फिर उसके बाद बिना सर पैर की मूवी। डेडपूल एंड वुल्वरीन को ही ले लो, कम से कम मूवी को देखने में मजा तो आता है, पर ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। मूवी 1 घंटे 50 मिनट की है जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देखने लायक हो। ना तो मूवी का प्लॉट अच्छा है, ना इसके डायलॉग्स और ना इसका एक्शन। इवन एक्टर्स भी ऐसे लग रहे हैं कि उनका मूड ही नहीं एक्टिंग करने का। इसका डायलॉग काफी चीजी है टू से दैट, बट लव एंड थंडर इससे अच्छी है। और मजेदार बात तो ये है कि मूवी की कहानी ओरिजिनल नहीं है। ऐसा लगा कि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, सिविल वॉर और थोड़ी बहुत इनक्रेडिबल हल्क को मिक्सी में डालकर थोड़ा बजट और चीजें अगर बाहर निकाल दें और थोड़ा काला रंग डाल दें तो तैयार होगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। थोड़े स्पॉइलर के साथ बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। होता ही हो कि टेमोथ आइलैंड पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल है जिस पर हर एक देश अपना कब्जा करना चाहता है क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेनियम से स्ट्रॉन्ग मेटल एडवेंटियम मौजूद है, जिसके लिए रोस जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुका है सभी देशों के साथ एक कमेटी बनाता है, एक गठबंधन करना चाहता है जिससे बिना वॉर की बिना लड़ाई झगड़े के रिसोर्सेज का यूज कर सके। इसके लिए व्हाइट हाउस में मीटिंग रखी जाती है जहाँ फैल्कन और इसाया ब्रेडली को बुलाया जाता है, पर अचानक इसाया कुछ होता है और वो रोस पर गोली चला देता है जिस वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब सैम रोस को कहता है कि इसाया ने ये चीज अपनी मर्जी से नहीं की है, पर रोस उसकी कुछ नहीं सुनता है और वो सैम को इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है। पर सैम अपने दोस्त को बचाना चाहता था और कुछ इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि दूर एक मिलिट्री बेस है जहाँ सारी चीज स्टार्ट हुई है। तो सैम और न्यू फैल्कन उस बेस पर जाते हैं जहाँ उन्हें मिलता है लीडर जो इनक्रेडिबल हल्क मूवी में गामा रेडिएशन से इन्फेक्ट हो गया था। वहाँ सैम को पता चलता है कि सारा कीड़ा कराया रोस का है। उसने लीडर को बंद कर दिया था और उसके माइंड की पावर यूज करके प्रेसिडेंट बन गया। और सिविल वॉर में रोस ने कहा था कि उसके दिल की बीमारी है और उसका अभी भी ऑपरेशन हुआ है, पर यहाँ में पता चलता है कि लीडर ने उसको कोई मेडिसिन दी थी जिससे वो ठीक हुआ था और बदले में रोस ने लीडर से प्रॉमिस किया था कि उसकी सजा कम करवा देगा, पर रोस ने ऐसा नहीं किया। तो जो मेडिसिन रोस ले रहा था उसमें गामा रेडिएशन का डोज था जिससे कि थंडरबोल्ट रोस रेड हल्क में बदल गया। पर लास्ट में फैल्कन ने वही सूरज डूब रहा है पानी चमक रहा है वाली लोरी सुनाकर सब कुछ सही कर दिया और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तुम कुछ सिमिलरिटीज देखो, सिविल वॉर में जहाँ बकी पर किसी ने माइंड कंट्रोल किया था और उसे फंसाया था, वैसा ही यहाँ पर इसाया ब्रेडली के साथ हुआ है। और जैसे कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में नताशा और स्टीव शील्ड के एक ओल्ड बेस पर जाते हैं जहाँ उन्हें अर्नियम जोला के बारे में पता चलता है, वैसा ही यहाँ पे लीडर के बारे में सैम को पता चलता है। इवन विंटर सोल्जर में फैल्कन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो की एक टीम अप दिखाया जाता है, वैसा ही यहाँ पर कुछ दिखाया गया है जहाँ पर ब्लैक विडो के नाम पर सबारा जो की रोस की एक सिक्योरिटी चीफ है उसके बारे में भी ये बताया गया कि वो भी नताशा की तरह रेड रूम में ट्रेन है। आई मीन अगर तुम खुद मूवी देखोगे तुम समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मूवी खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रही कि ये पुरानी कहानी का रीमेक है। यार मार्वल न्यू कैप्टन अमेरिका मूवी बनानी थी, ना कि पुरानी मूवीज का रीमेक करना था। चलो तुम सब साइड मटाओ, अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं देखने क्या जाऊँ थिएटर के अंदर। ना इसमें अच्छी स्टोरी है, ना इसमें कोई ढंग का एक्शन है, ना इसमें डेडपूल वुल्वरीन की तरह कैमियोज और कॉमेडी है, और ना ही कोई ऐसा प्लॉट है जो फ्यूचर सेटअप करे। और दूसरी बात, मेरे फेवरेट गस फ्रिंग का जो मजाक बनाया ना, सच में अच्छे एक्टर्स को वेस्ट करना कोई मार्वल से सीखे। डायलॉग का तुम कहना ही क्या, इतनी चीजी डायलॉग है कि क्या ही बताऊं। ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ। और भाई मूवी में बार बार बताया गया था कि सैम ने सिरम नहीं लिया है, पर बंदा हल्क से ज्यादा पावरफुल है। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वाइब्रेनियम सूट और शील्ड है, पर यार जब कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स भी जब शील्ड यूज करता था और उसके ऊपर थोर का हैमर का इम्पैक्ट लेता था तो उसकी बॉडी पर भी कुछ इम्पैक्ट होता था, थोड़ा बहुत उसकी बॉडी भी रिएक्ट करती थी, जबकि वो सुपर सोल्जर भी था। इवन टीचाला भी जब अपना सूट यूज करता है तो वैसे यूज नहीं करता, बल्कि वो पहले हार्ट से अर्ब लेता है क्योंकि उसे सूट की काइनेटिक एनर्जी का असर उसकी बॉडी पर भी होता है। अगर मूवी सही मायनों में चीजों को फॉलो अप करती है तो फैल्कन जब पहली बार जमीन पर लैंड होता है अपने पैरों पर, उसी टाइम उसे घुटनों की कटोरियां निकल जाती। हल्क से फाइट करना तो दूसरी बात है। मार्वल ने हमारा वैसा ही काटा जैसे रोहित शेट्टी ने सलमान खान के कैमियो के साथ काटा था। रेड हल्क का बस मूवी में बस कैमियो है, जितना ट्रेलर में था बस उतना ही है। अगर ट्रेलर या प्रमोशन में रेड हल्क के बारे में कुछ नहीं बताते तो चांसेस थे कि क्लाइमेक्स ज्यादा इम्पैक्टफुल और मजेदार होता। दूसरी चीज, रेड हल्क का सीजे अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस ग्रीन को रेड कर दिया, पर मेहनत जहाँ करनी थी वहाँ नहीं किया रेड हल्क के एनिमेशन में, जो तुम्हें फील हो जाएगा कि यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और मैं चीज इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि 2012 में एमसीयू ने ज्यादा अच्छे से हैंडल किया था, पर 2025 में ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें बैकवर्ड जा रही है। इवन हल्क की इंटरेस्टिंग चीज जो मार्वल ने पैसों के चक्कर में छुपा ली। याद करो दी एवेंजर्स में हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन हेलिकेयर वाला भी और न्यूयॉर्क बैटल वाला भी। दी एवेंजर्स सबसे आइकॉनिक मोमेंट में से एक है, जब ग्रीन हल्क ट्रांसफॉर्म होकर एक पंच मारता है तो वो सीन आज भी गूज़बम्प देता है। पर इस मूवी में जब रोस हल्क बनता है तो उसकी स्पीच देने वाले पोडियम के पीछे उसे छुपा देते हैं और वापस जब वो थंडरबोल्ट रोस में बदलता है तो शैडो के थ्रू उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। अब देखो क्या ही करें, ऐसा लग रहा है कि मार्वल फॉर्मेलिटीज कर रहा है मूवीज बनाने की। यार इससे अच्छी तो फैल्कन द विंटर सोल्जर सीरीज थी। और देखो सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे एंथनी मैकी लग रहा है। इस मूवी में सबसे कोई अच्छा चीज थी तो वो वही बंदा था, उसकी एक्टिंग सबसे अच्छी थी। बस एक मौका चला गया एक बेकार स्टोरी और बेकार प्लॉट के चक्कर में। तो वो होप कर दें कि फैंटास्टिक फोर थंडरबोल्ट कुछ कमाल दिखा दे, क्योंकि उन दोनों मूवी से कुछ उम्मीद है। इससे मूवी से उम्मीद थी बट फिर भी डिसअपॉइंट कर दिया। बाकी जो अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और वीडियो देखते रहिए। बाय।